बस्तर जिले के ग्राम पंचायत पिपलावंत के आश्रित पारा जामगुड़ा में धर्मांतरण वन भूमि कब्जे और शासकीय कार्यों में कथित बाधा को लेकर ग्रामीणों ने गंभीर आपत्ति जताई है। ग्रामीणों और पंचायत प्रतिनिधियों का आरोप है कि गांव के लगभग 65 परिवारों ने ईसाई धर्म अपनाने के बाद अलग समूह बनाकर ग्राम पंचायत की परंपरागत व्यवस्था, ग्राम प्रमुखों और सामाजिक निर्णयों को नहीं मान रहे हैं। ग्रामीणों के अनुसार शासकीय संसाधनों के उपयोग में भी विवाद की स्थिति बन रही है। आरोप यह है कि पानी टैंकर सहित अन्य सामुदायिक सुविधाओं पर कुछ लोगों द्वारा नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही लगभग 350 एकड़ वन भूमि पर कब्जा कर खेती करने और शासन की विकास योजनाओं का विरोध करने की शिकायत भी की गई है। बताया जा रहा है कि संबंधित क्षेत्र में शासन द्वारा तालाब निर्माण, पौधारोपण तथा जाली तार फेंसिंग जैसे कार्य स्वीकृत किए गए हैं, जिनका भी विरोध किया जा रहा है। ग्रामीणों का यह भी दावा है कि 73 किसानों को भूमिहीन बताकर प्रशासन को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। इन मुद्दों को लेकर आसपास के गांव और पंचायतों की संयुक्त ग्राम सभा आयोजित की गई, जिसमें ग्रामीणों ने कथित अवैध चर्च को हटाने की मांग उठाई है। ग्रामीणों ने प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर वन भूमि शासकीय योजनाओं और ग्राम पंचायत की व्यवस्था से जुड़े विवादों का समाधान करने की मांग की है। देखिए सुनील साहू की खास रिपोर्ट। जिला मंत्री विश्व हिंदू परिषद बस्तर जिला। जी बताइए सर, जो विज्ञापन जो आपने जो सौंपा है कलेक्ट्रेट में और फॉरेस्ट विभाग में, किस मुद्दे को लेकर सौंपा गया है, उस विषय में क्या कहें? दरअसल ये पूरे बस्तर की समस्या है। अलग अलग गांव में जहां जहां जागरूकता आ रही है, गांव ग्रामीण जन इसका विरोध कर रहे हैं। जो धर्मांतरित ग्रामीण हैं वो जमीनों पर अवैध कब्जे की रफ्तार बढ़ा दिए हैं और जंगल काट करके या कि जला करके वहां पर अपने बसाहट कर ले रहे हैं और चर्चेस का भी निर्माण कर रहे हैं। तो उसको लेकर के अभी की समस्या जो है ग्राम पिपलावन की थी। वहां के ग्रामीणों में इस बात को लेकर के भारी आक्रोश था। विश्व हिंदू परिषद के मार्गदर्शन में उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन दिया है और अपनी समस्या से अवगत कराया है। जिस गांव से अभी आए हैं पिपलावन से आप बोल रहे हैं, तो क्या वहाँ चर्च का भी निर्माण हुआ है? वहां पर अवैध जमीन पर, मतलब शासकीय जमीन पर 3 चर्चों का निर्माण हो चुका है अभी तक, और गांव वाले अभी ग्राम सभा में इसके संबंध में प्रस्ताव पारित कर चुके हैं ग्राम सभा में कि अवैध अतिक्रमण हटाए जाएं और अवैध चर्च जो कि वैधानिक तरीके से नहीं है उनको भी ध्वस्त किया जाए। 350 लगातार आप बोल रहे हैं पेड़ कटे हैं। 350 पेड़ नहीं, 350 एकड़ जमीन पर जंगल साफ करके, जंगल जला करके, पेड़ काट करके उन्होंने अपनी बसाहट कर ली है वहाँ। तो ये तो बहुत बड़ा मामला हुआ। बहुत बड़ा मामला है। इसका मतलब अभी तक क्या अवगत नहीं कराया गया? नहीं, अवगत प्रशासन का काम, प्रशासन को कोई अवगत कराएगा तब प्रशासन जाएगी। ये एक सिस्टम नहीं है। सिस्टम ये है कि प्रशासन को अपना काम स्वयं ठीक से निगरानी पूर्वक करना चाहिए, जिसमें वो असफल साबित हुए। ऐसी स्थिति में गांव वालों ने अब निर्णय लिया कि अब प्रशासन की आंख खोली जाए, इसलिए एक रैली की शक्ल में वो आए और अपनी मांगे प्रस्तुत किए हैं। पिपलावन में हमने ये भी सुना गया है कि पिपलावन जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे कई ऐसे धर्मांतरण हैं जो आज भी वहाँ पे गांव के लोग जो वापस आने के लिए जो मांग कर रहे हैं, क्या उस विषय में कहना चाहते हैं? देखिए, हमारी तो विश्व हिंदू परिषद की तो ये प्रक्रिया ही है कि जो धर्मांतरित हो गए हैं उनकी घर वापसी के लिए वो प्रयास करते हैं। घर वापसी के प्रयास हो रहे हैं, कुछ घर वापसी किए हैं, अन्य के भी अभी होने की पूरी संभावना है। अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या उनका रहना, क्या नहीं वहाँ पे रहने देंगे या नहीं? किसी के रहने नहीं रहने का सवाल नहीं है, लेकिन ये है कि उस गांव में ग्रामवासियों ने ग्राम सभा में पारित किया है, प्रस्ताव पारित कर दिया है कि कोई भी प्रचार के लिए कोई पास्टर अंदर नहीं आएगा। गांव में किसी भी प्रकार का अन्य धर्म का कोई प्रचार प्रसार नहीं होगा। बाकी जो रह रहा है वो तो वहीं रहेगा, उसको कोई भगा तो नहीं देगा। ये कोई कानूनी विधि भी नहीं है ना? अगर कोई धर्मांतरित कर लिया है तो उसको उसके घर वापसी के वातावरण बना रहे हैं और घर वापसी संभव होगी, जब जब संभव होगी तब तब घर वापसी कराएंगे। अगर इस मामले को फिर आगे भी ऐसे डिले कर दिया जाएगा तो आप लोग की तरफ से क्या? ये जो मामला है ये डिले होने जैसा है नहीं। यदि अगर प्रशासन इस पे अगर फिर से लापरवाही करेगा तो फिर ये आक्रोश और विकराल रूप लेगा, उसमें कोई बात ही नहीं। आज का जो विषय है वो मुख्य विषय है। एक तो अवैध धर्मांतरण का मुद्दा था, दूसरा जो है ये जंगल अवैध रूप से काटे गए। 350 एकड़ का जंगल कट गया और वन विभाग मूक दर्शक बना देख रहा है। यहाँ जनरल आम जनता अगर एक झाड़ काट दे तो उसके ऊपर कार्रवाई हो जाती है, लेकिन 350 एकड़ का जमीन जंगल काटा गया, अवैध अतिक्रमण किया गया उस पे। ये धर्मांतरित लोग
350 एकड़ जंगल काट के अतिक्रमण कर रहे हैं और इनकी नींद नहीं खुली वन विभाग की। क्या फॉरेस्ट विभाग को अभी तक जानकारी वही तो घोर आश्चर्य है कि ये मिली भगत का कारोबार दिखता है। 350 एकड़ का जमीन कट गया और किसी की आंख नहीं खुली, नींद नहीं खुली। तो अभी आप लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि वो 350 एकड़ जमीन खाली कराइए और उसके जो जितने झाड़ कटे हैं उसका भरपाई कीजिए। जंगल कटना नहीं चाहिए। गांव वाले उन्होंने विरोध नहीं किया था क्या? गांव वाले विरोध कर रहे हैं। ये धर्मांतरित ईसाई धर्म में जो मतांतरित लोग हैं, ये 65 परिवार हैं और गांव वालों को दबा के रखेंगे। तो गांव में कितनी जनसंख्या है? गांव में लगभग 2,500 से 3,000 की जनसंख्या है। तो आप कह रहे हैं कि 65 लोग धर्मांतरित, 65 परिवार धर्मांतरित हुआ है और गांव वाले सीधे साधे लोग हैं, उनको ये दबाते हैं। ये धर्मांतरित लोग ये धन्ना सेट हो गए विदेशी पैसा से। ये धर्म परिवर्तन क्यों करते हैं? पैसे के लालच में। और ये पैसा दे दे के ये जो मूक दर्शक लोग हैं ये भी कहीं ना कहीं शामिल हैं। ये निश्चित शामिल है। नहीं तो एक झाड़ कटने पे कार्रवाई और 350 एकड़ का जंगल कट गया उस पे कार्रवाई नहीं। कुछ तो बात होगी। दाल में कुछ तो काला है। और वो लोग 65 परिवार ये पूरे परिवार को दबाते, गांव को क्यों? पैसे का घमंड में। तो आप सीधे सीधे फॉरेस्ट का नहीं, मैं मेरा एक है सबका आंख खोलने का आरोप तो वैसे गांव वाले लगा रहे हैं। गांव वाले लगा रहे हैं, हम तो कह रहे हैं सीधा स्पष्ट है, आरोप लगाने की जरूरत नहीं है। जाए देखें क्या बात क्या है भाई। 350 एकड़ का जंगल कट गया, आपको देखने को नहीं मिला, फुर्सत नहीं। और धर्मांतरित मेन है मुख्य, वो जो 65 परिवार है वो पूरे गांव को दबाता है। यहां तक कि एक छोटी घटना बताऊं, विधायक महोदय ने एक टैंकर दिया गांव को, ग्राम पंचायत को। वो 65 परिवार टैंकर को जब्त कर लिया, देता नहीं ग्राम पंचायत को वापस। ये प्रशासन कुछ नहीं कर रही है क्या? प्रशासन को आज ज्ञापन देने आए हैं। टीआई को बस्तर को दिए ज्ञापन FIR करने के लिए। और जो भी घटना है उसकी जांच करो और हमारे को ठीक से न्याय मिलना चाहिए। आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिए, यहाँ फॉरेस्ट ऑफिस है, पूरे पिपलावंट गांव के निवासी और विश्व हिंदू परिषद उनके साथ है, किसी के साथ अन्याय नहीं होने देगा। कलेक्टर साहब को आपने अवगत कराया तो उनका क्या कहना है? उनका कहना है कि इसकी जांच करवाएंगे तहसीलदार के माध्यम से। कलेक्टर साहब सामने नहीं आए थे, उनका प्रतिनिधि सामने आया, उनने कहा है तहसीलदार के माध्यम से हम जांच कराएंगे। जय श्री राम। ये पिपलावन का 3-4 साल पहले का मामला है। लगातार कुछ ईसाई समाज के द्वारा करीब 350 एकड़ जमीन फॉरेस्ट की अवैध रूप से कब्जा करके और पेड़ के काट करके खेती कर रहे हैं। अभी सरकार के द्वारा कुछ तालाब बनाने का कुछ सरकार ने निर्णय लिया वहाँ पर, तो सारी ईसाइयों ने धरना दे करके गांव वालों को दबाव बना रहे हैं। और सरपंच रोकने का प्रयास किया तो इनको गाली गलौज धमकी इनके देना चालू कर दिया। तो ये घटनाएं लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिले में। लेकिन यहाँ की घटना एक बड़ी घटना है कि 350 एकड़ फॉरेस्ट काट लिया गया। इसके बाद कोई फॉरेस्ट का आदमी ना बाकी लोग ध्यान नहीं दिए। इससे लगता है कहीं ना कहीं प्रशासन बड़ा ढीला है, अपनी जमीन नहीं बचा रहा। अगर वो एक झाड़ कोई काटता है सामान्य व्यक्ति तो उसके ऊपर केस हो जाता, अंदर हो जाते हैं। 350 एकड़ के झाड़ काट दिए गए, किसी को पता नहीं, मंत्री भी पड़ोस में रहते, समझ में नहीं आता क्या है। लगातार गांव में विरोध हो रहा है इसके कारण। इसके कारण आज सब लोग ने तय किया, कलेक्टर साहब को ज्ञापन देते हैं, ये जो जमीन अवैध रूप से उन्होंने कब्जा किया इसको खाली कराना चाहिए। उनके पास जमीन है ऑलरेडी, फिर भी वो पट्टे मांग रहे हैं, तो उनको पट्टा न दिया जाए, जिससे कारण गाँव में तनाव बढ़ेगा। और ये तनाव न बढ़े, आपस में भाईचारा बने रहे, इसलिए। और उस अवैध रूप से जो जमीन है नजूल, उसमें 2-3 चर्चे निर्माण कर लिए उन्होंने। तो हमारी सरकार से मांग है चर्चे को हटाना चाहिए। अभी ग्राम सभा प्रस्ताव पारित होने वाला है। ये अवैध रूप से जो चर्चे बने इनको तोड़ना चाहिए। आप अपने जमीन में बनाइए ना, चर्च बनाना है, आप सरकारी जमीन को इस्तेमाल करके उस पर और अवैध रूप से बना करके गाँव वालों को भय पैदा करने का काम न करें, जिससे आपस में विवाद पैदा हो। हमारी प्रशासन से मांगे, फॉरेस्ट डीएफओ साहब से हमने बोला तो जमीन खाली करा तत्काल, नहीं तो बड़ा आंदोलन होगा। इसके बाद इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की। धर्मांतरण को लेकर क्या कहना है? धर्मांतर को लेकर तो सरकार ने भी कानून बनाया, हमारा अभियान चल भी रहा है। अभी घर वापसी के भी कार्यक्रम चल रहे हैं। तो जितने भी चर्च बने अवैध रूप से वो सब तोड़े जाएंगे।
अब हम अभियान चलाने वाले हैं, लगातार चल भी रहा है, गांव में बैठकें हो रही हैं, जो भी नाजायज रूप से बने उस पर कार्रवाई होती है। अगर उसके बावजूद जी सर। सर बताएंगे आपको आज ये समाज के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया मुझे सिंचाई परिषद द्वारा, इसमें क्या प्रक्रिया रहेगी और आप उसमें क्या एक्शन लेंगे? आज जो है हमको एक ज्ञापन सौंपा गया है जो पिपलावन गांव के जो वन क्षेत्र में अतिक्रमण से संबंधित ज्ञापन में जिक्र किया गया है कि लोगों द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है। मैं बताना चाहूँगा कि पिपलावन में पिछले वर्ष जो है हमारे द्वारा एक मुहिम चला के वहाँ से अतिक्रमण हटाया गया है और उसमें जो है इस साल 50 हेक्टेयर में लगभग मतलब 100 एकड़ में जो है रोपण का स्वीकृति भी प्राप्त हो गई है, जिसका काम भी हमारे द्वारा कल से शुरू कर दिया गया है। और पिछले 2 सालों से जो है छत्तीसगढ़ शासन और हमारे माननीय वन मंत्री जी के निर्देशानुसार बस्तर वन मंडल में लगातार कड़ाई से हम अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं और लगभग 250 हेक्टेयर जो है पिछले साल हमने हटाया था। उसमें एक गांव जो है पिपलावन का भी था, तो कुछ दिन पहले जो है वहाँ के कुछ ग्रामीण आए थे और वो फिर से वो मांग कर रहे थे कि हम बहुत सालों से वहाँ काबिज हैं करके, जबकि हमारे द्वारा विधि पूर्वक जो कार्रवाई की गई है। और आने वाले समय में भी जो है वन क्षेत्र में कहीं भी अतिक्रमण जो है करने का प्रयास किया जाए या पुराने भी जो भी अतिक्रमण होंगे उस पर बहुत कड़ाई से हम लोग कार्रवाई करेंगे और लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। अभी हाल में हम बनिया गांव में भी किया है, वहाँ भी लगभग 50 हेक्टेयर में हम रोपण करने जा रहे हैं और वहाँ के ग्रामीण जो है इसमें हम मुहिम में पूरी तरह से हमारा जो साथ दे रहे हैं। और मैं आग्रह भी करना चाहूँगा कि जो बस्तर है साल वनों से आच्छादित जो बस्तर क्षेत्र है, इसकी प्रकृति से ही इसकी खूबसूरती है, इसको बचाना जो है सबकी जिम्मेदारी है। आग्रह करना चाहूँगा कि लोग जो है अतिक्रमण बिल्कुल ना करें और ग्रामीण भी जो है अतिक्रमण के विरुद्ध एकजुट होकर जो है इसके विरुद्ध जो है मुहिम चलाएं और विभाग जो है लगातार इसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करेगा। सर जो जंगल अभी कटाई हुई है बोल रहे हैं वो क्या फॉरेस्ट नहीं, पुराना जो था वो 2018-19 में अतिक्रमण किया गया था। हमारे द्वारा सैटेलाइट से भी पूरी सत्यापन किया जा रहा है, उसके बाद ही जो है हम लोग हटाने का कार्रवाई कर रहे हैं। और वहाँ अभी हाल में ही जो पिछले साल हटाने के बाद से कोई ऐसा कोई कार्रवाई नहीं हुआ है।